मेरे सब आएगी तू। की सुनहरी दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि हर दौर में नई जान डाल देती हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है किशोर कुमार का। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार थे, गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, लेखक, निर्माता और निर्देशक। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के बॉलीवुड की सुनहरी उनके जीवन में जितनी ऊंचाइयां थीं, उतने ही उतार चढ़ाव भी। वे जितने मशहूर अपनी आवाज के लिए थे, उतने ही चर्चित अपनी अजीब आदतों और निजी जिंदगी के लिए भी। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी, लेकिन उन्होंने असली पहचान एक गायक के रूप में पाई। मेरे महबूब कयामत होगी। उन्होंने अपनी आवाज से न जाने कितने चेहरों को अमर बना दिया। वे उन चंद गायकों में से थे जो किसी अभिनेता के लिए नहीं गाते थे, बल्कि अभिनेता उनकी आवाज के मुताबिक खुद को ढालते थे। उनकी आवाज में दर्द भी था, मस्ती भी, रोमांस भी और पागलपन भी। यही वजह थी कि वे हर तरह के गाने को अपने अंदाज में गाते थे, चाहे मेरे सपनों की रानी जैसा रोमांटिक गीत हो या एक चतुर नार जैसा मजेदार मुकाबला। किशोर कुमार की गायकी में एक खास बात थी, योडलिंग। यह तकनीक उन्होंने पश्चिमी गायकों से सीखी थी, लेकिन भारतीय अंदाज में पेश कर दी। इससे उनके गानों में अलग ही मजा आ जाता था। उन्होंने करीब 2500 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और उर्दू जैसी भाषाएं शामिल थीं। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि उन गानों में जिंदगी भर दी। उनका संगीत का सफर 1950 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन 1970 और 1980 का दशक तो जैसे उनके नाम ही हो गया था। पल पल दिल के पास, कोरा कागज था ये मन मेरा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, किसी रास्ते की तलब है, जैसे अनगिनत गानों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। जहां उनके संगीत में जादू था, वहीं उनकी जिंदगी एक रहस्य थी। किशोर 4 बार शादीशुदा हुए। उनकी दूसरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला थीं, जिनसे उन्होंने सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन मधुबाला की बीमारी ने उनके रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने बाद में योगिता बाली और लीना चंदावरकर से भी शादी की। लीना से उन्हें एक बेटा अमित कुमार हुआ, जो खुद एक मशहूर गायक बना। किशोर कुमार अपने अजीबोगरीब व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी कभी अपने घर के बाहर बिवेयर ऑफ किशोर का बोर्ड लगा देते थे। कई बार वे फिल्म निर्माताओं से फीस लेकर गायब हो जाते थे या गाने के लिए अजीब शर्तें रख देते थे। उन्होंने एक बार एक निर्माता से कहा कि वे तभी गाना गाएंगे अगर वह उनके साथ पेड़ के नीचे बैठकर शूटिंग करेगा। 1981 में किशोर को पहला दिल का दौरा पड़ा। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। 13 अक्टूबर 1987 को अपने बड़े भाई अशोक कुमार के जन्मदिन के दिन किशोर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान शोक में डूब गया। उनके बेटे अमित कुमार ने बताया था कि किशोर की मृत्यु से कुछ घंटे पहले वे बहुत बेचैन थे, बार बार कुछ अजीब बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया हो। आज इतने सालों बाद भी किशोर कुमार की आवाज हर दिल में जिंदा है। नए दौर के लोग भी उनके गानों को सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। एआई तकनीक से उनके गानों को नई आवाजों में ढाला जा रहा है, जैसे हाल ही में सैयारा को किशोर की वॉइस में सुनकर लाखों लोग हैरान हो गए। उन पर एक बायोपिक भी बनने जा रही है, जिसे अनुराग बसु बना रहे हैं। वे खुद कहते हैं कि किशोर कुमार को पर्दे पर उतारना आसान नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड थे।
किशोर कुमार न सिर्फ एक गायक थे, वे एक जुनून थे। उन्होंने गानों के जरिए जिंदगी को जिया और जिंदगी को अपने अंदाज में गाया। वे चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर दर्द, हर प्यार और हर खुशी में हमारे साथ है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, एक अमरता जो समय से परे है।